आज यूपीटेट 2019 के गणित विज्ञान में सॉल्यूशन के साथ हम सवालों को समझते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O और BOC 110 हो तो BAC का मान क्या होगा। तो इस सवाल में जब भी ऐसे सवाल आते हैं, त्रिभुज दिया रहता है और मान अंतःवृत्त दिया रहता है, तो एक प्रमेय होती है। उस प्रमेय का सूत्र याद रखिएगा, BOC बराबर BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल A/2, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये प्रमेय से आ गया है। तो BOC का मान हमको 110 दिया गया है, 90 और 110 और 90 को माइनस करेंगे, एंगल A/2 आ गया है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 110 में 90 20 आ जाएगा, और 20 दूनी 40। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, C नंबर इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ 75 इज एडेड इंटू 75% ऑफ ए नंबर, अर्थात यदि किसी संख्या को 75% में से 75 को जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी। तो हम सीधा क्या मान सकते हैं, माना वह संख्या x थी तो x का 75% करके और ये 75% जोड़ देंगे तो 300 इसका आंसर आ जाएगा। हल करिएगा, 75x प्लस 7500 कैसे आया, LCM लेंगे। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनको LCM लेना नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आपको LCM नहीं आता, जैसे सर 75x इंटू 75 अपान 100 था, 100 था, तो 100 का गुणा करा दीजिए हर तरफ तो LCM हो जाएगा। तो 100 का करा देने पर 100 का ये 100x हो जाएगा और इधर ये 75x प्लस 75 100 हो जाएगा गुणा करा देने पर। अब 100 को 75x से घटा देंगे तो 25x आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 25 या 75 300 हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 50 की पावर में सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। तो बड़ी संख्या को निकालने का क्या तरीका है, तो जैसे सब में 0 0 दिया गया है, ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर क्या जो हमारा सलूशन है उस पर एक बार नज़र कि घात समान होने पर आधार बड़ा होने, जब घात समान होने पर आधार बड़ा होने बड़ी छोटा होने पर संख्या छोटी होती है। इसका मतलब नहीं समझ में आया। घात पहले तो घात मान के चलिए इक्वल कर लीजिए, जैसे 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, तो 10 कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो अब जो है, अब हम 5 की पावर 2, 25 की पावर 10, 64 की पावर 10, 81 की पावर 10, 32 की पावर 10 कर लिया। तो सबसे ज़्यादा दिख ही रहा है सामने, कौन सा 64 का ज़्यादा बार करेंगे कि 81 का 64 बार करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 81 वाली होगी। तो 81 का मतलब हुआ 3 की पावर 4, यानी ये C नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है कि ABC एक वृत्त का व्यास है, ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल ACD 40 है तो BAD की माप क्या होगी। इस सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले 40 था, तो वृत्तखंड पर बना कोण क्या होता है, एक थ्योरम इसमें भी लगेगी। तो अब वृत्तखंड पर बना कोण 90 अंश का होता है, तो एक 90 हो गया, एक 40 हो गया। ठीक है, तो 90 और 40 को सीधा जोड़ लीजिए तो कितना हो, 130। और फिर उनको एक चक्रीय चतुर्भुज में बना कोण 180 अंश का, या उनके समूह कोणों का योग 180 होता है। तो 90 40 कितना हुआ, 9 4 13, 130 हुआ। 130 को 180 से घटा दीजिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है
कहता है कि 0 से 5 में जो x का वैल्यू है जी 0 से क्या है 0 से x और 5 से क्या होना चाहिए 0 लेस दैन x, 0 से छोटा है और 5 से क्या नहीं कि x जो है 5 से क्या लेस दैन लगा हुआ है। दूसरे में लगा हुआ है कि अब y का मान क्या होगा, अब y का मान 5 से 5 से छोटा और 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इनके लिए अधिकतम मान क्या होगा। तो x का सबसे बड़ा मान 0 से निकालेंगे जो 5 के बीच में होगा, तो वो क्या हो सकता है। तो भाई x से पूछा है कि ग्रेटर दैन 5, मतलब x का मान जो है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 ही हो जाएगा। उसमें y का मान 10 से क्या हो छोटा हो, लेकिन 5 के से छोटा नहीं होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का मान 5 ही 5 है निकलेगा। तो x का मान 5 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, कट पिट जाएगा, तो इसका अधिकतम मान के आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण कहता है y बराबर 7x - 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो y बराबर 7x - 2 है, तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। भाई x और y का मान रखते जाइए, तो जाहिर सी बात है, अपने कक्षा 10 का सवाल था प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x का 1 2 3 y का 1 2 3 रखते जाएंगे तो अनंत हल निकालते जाएंगे। 49 15 - 1 किसका पूर्णतः विभाज्य है। तो ये इसका एक सूत्र होता है x⁻n - 1 सदैव x⁻−1 से विभाज्य होगी, अर्थात कि सीधा आंसर कौन कौन से दिए गए हैं 50 48 29 8। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब x-1 से विभाज्य होगी तो 49 माइनस का 1 कर दो तो 48 आ जाएगा, 48 आएगा। तो 48 को मल्टीपल करेंगे तो 8 छंग 48। तो इसके कौन कौन से गुणज हो सकते हैं, तो 48 के 8 वाला भी होगा, विकल्प में 48 8 है दोनों। तो इसके आंसर कौन कौन से आ जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा। कौन कौन से, दूसरा और चौथा हो जाएगा। अब ये त्रिकोणमिति का सवाल है, तो cos 135 sin 210 cos 150 270, तो सबका वैल्यू रख देते हैं। तो चाहे सीधा वैल्यू रख दीजिए चाहे तोड़ लीजिए। तोड़ने पर काश जैसे 180 माइनस का 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। और 210 में काश 180 प्लस 30 कर दीजिए, काश 150 में 180 माइनस 30 करिए तो काश 45 माइनस साइन 30 माइनस कॉस 30 हो जाएगा ASTC के अनुसार। और नीचे वाले को तोड़ने पर साइन 270 क्या बनेगा, साइन 180 प्लस 90 प्लस काश 360 45। तो सीधा हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू याद रखिएगा। काश 45 जब चेंज हो जाएगा तो माइनस के 1/√2 गुणे माइनस के 1/2 गुणे माइनस का √3/2 माइनस का 1 गुणे 1/√2। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3/2 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 37 67 23 है, 6723 है। तो संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा। तो भाई अब इसका सबसे पहले विषम संख्या पता करना पड़ेगा किसका है। तो ये 81 और 83 का गुणनफल है, छोटी संख्या इसमें 81 हो जाएगी और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अगला सवाल, यदि x² प्लस px px माइनस q तथा 5x² माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p और q के मान क्या होंगे। तो देखिए x माइनस 3 दिया गया है तो शेषफल थ्योरम होती है। तो शेषफल थ्योरम के अनुसार x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, दोनों व्यंजकों में x बराबर 3 रख देंगे। 3 रखने के बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन जाएगी, जिसको सॉल्व कर लेंगे तो p बराबर 5/3 q बराबर
4 हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल और है। आज हम 11 सवाल तक ही पढ़ेंगे, 12 से नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। एक बेलन, अर्धगोला तथा शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है, तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई देखिए, क्या त्रिज्या जो है ऊंचाई बराबर है। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र 2πr/h होता है, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ सूत्र 2πr² होता है, और जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो πrl होता है। और शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर √r² + h², वैल्यू रख देंगे तो l बराबर क्या आ जाएगा, r√2 आ जाएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ में πrl है तो l का वैल्यू रख देंगे। अब तीनों सूत्र लिख देंगे, तीनों का अनुपात क्या है, इक्वल है, तो 2πr² 2πr² और πr² √2 हो जाएगा। तो πr² कट जाएगा तो 2:2:√2 आ जाएगा। और जब √2 का गुणा क्या होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ पर सबका 2 को भी √2 में खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 तीनों में से कट करके √2:1 का आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट पर करेंगे। धन्यवाद।